आज हम सीखेंगे किस महीने में कितने दिन आते हैं। तो मैं आपको एक सरलतम ट्रिक बता रहा हूँ, उसके जरिए आप पता कर पाएंगे कि किस महीने में कितने दिन आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं 31 दिन वाले महीने। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जनवरी में आते हैं 31 दिन। अब इसके बाद आने वाले महीने को छोड़कर अगला महीना 31 दिन का होगा। जनवरी के बाद फरवरी आता है, फरवरी के बाद आता है मार्च, तो मार्च में 31 दिन होते हैं। मार्च के बाद क्या आता है अप्रैल, अप्रैल को छोड़ देना है। उसके बाद क्या आता है मई, मई में आते हैं 31 दिन। ओके, मई के बाद क्या आता है, मई के बाद जून आता है। ओके, जून को छोड़ के जो अगला महीना आएगा जुलाई, उसमें आते हैं 31 दिन। ओके, अब जुलाई के बाद क्या आता है अगस्त। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जिसको आपको याद रखना है, अपने दिमाग में रखना है। अगस्त में भी आते हैं 31 दिन। ओके, अगस्त के बाद क्या आता है सितंबर आता है। सितंबर को छोड़ के अगला महीना क्या आता है अक्टूबर, तो अक्टूबर में 31 दिन आते हैं। उसके बाद क्या आता है नवंबर आता है। नवंबर को छोड़ के दिसंबर लिखना है, क्योंकि दिसंबर में 31 दिन आते हैं। तो ये ट्रिक हो गई 31 दिन वाली। सिर्फ और सिर्फ आपको इस एक्सेप्शन को याद रखना है कि जुलाई और अगस्त में 31 दिन आते हैं। अब बारी आती है 30 दिन वाले दिनों की। तो 30 दिन वो दिन होंगे जो छूट गए हैं, जो बीच में छूट गए हैं, वो 30 दिन होंगे। यानी कि सिर्फ और सिर्फ फरवरी को छोड़ के, क्योंकि फरवरी में या तो 28 दिन आते हैं या 29 दिन आते हैं। तो उन दोनों को छोड़ के, यानी कि फरवरी के दोनों दिनों को छोड़ के, जिसमें 28 और 29 आते हैं, उन दोनों को छोड़ के सारे माह यहाँ पे लिख लेने। जैसे कि मार्च के बाद क्या आता है अप्रैल, ये अप्रैल लिख लिया। ओके, अप्रैल के बाद क्या आता है जून लिखना है यहाँ पे। ओके, जून छूट गया था। जुलाई तो है, अगस्त है, सितंबर लिखना है। सितंबर में 30 दिन होते हैं। ओके, सितंबर अक्टूबर हो गया। नवंबर लिखना है, नवंबर में क्या आता है 30 दिन होते हैं। अब बारी आती है 29 दिन वाले दिनों की। किसकी आती है 29 दिन। 29 दिन कब होते हैं, जब आपका वर्ष क्या हो, लीप वर्ष हो, तब आपका 29 दिन होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये किस में होता है, फरवरी में होता है। ओके, जब लीप वर्ष हो तब 29 दिन होते हैं। ओके, लीप वर्ष में। और 28 दिन कब होता है, जब सामान्य वर्ष हो तब 28 दिन उस वर्ष के फरवरी माह में 28 दिन होंगे। ओके, ये सामान्य वर्ष के लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।